गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको कल का अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम पहले एक बार रिवीजन करेंगे चैप्टर फर्स्ट का, कल जहाँ तक पढ़ा था, और रिवीजन के बाद आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कल हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जहां हम स्टैटिक चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। स्टैटिक चार्जेस मतलब रेस्ट चार्जेस, रुके हुए। स्टैटिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स जो अराइज होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of electric force, electric field and electric potential arising due to electric charges, rest charges, is called electrostatic. Then हमने देखा था static electricity क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस्ड होती है स्टैटिक चार्जेस की वजह से उसको बोलते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी विच अराइज फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नाउ हमने देखा था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और उसके पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के डेफिनेशन से पहले हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से ओरिजिन हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, उसी वर्ड से इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है। और इस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अंबर। वो एक नेचुरल प्लास्टिक होता है जो प्लांट्स में हमें मिलता है। तो एंशियंट टाइम में थेल्स ऑफ मिलेटस ने देखा कि जब अंबर को रब करते हैं वूल और सिल्क से, तो वो अट्रैक्ट करता है लाइट ऑब्जेक्ट्स को, लाइट सूखी ड्राई लीव्स को, सूखे पत्तियों को। ठीक है, फिर हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक पार्टिकल की इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस्ड होता है। तो हम लिख सकते हैं द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। कैपिटल क्यू इक्वल टू आई टी, आई denotes current or T denotes time. So Q equal to IT, we all knew that current equal to charge upon time. So charge equal to current into time. चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं हम? I मीन्स एम्पियर, T मीन्स टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, एम्पियर के लिए A1, टाइम के लिए T1। kg नहीं है, लेंथ कोई सेंटीमीटर या मीटर नहीं है, तो m0 और l0। टू टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। और जो ये फाइंड किया था कि चार्ज टू टाइप्स के होते हैं वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फाइंड किया था। अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज, CGS यूनिट ऑफ चार्ज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। CGS यूनिट जो है चार्ज का वो है स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन। 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सो पहले हमने ऐसा यूनिट देखा चार्ज का, ऐसा यूनिट चार्ज का सिस्टम इंटरनेशनल कूलम होता है। CGS यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड के अंदर, कूलम को स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन साइंटिस्ट के बेस पे, और 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। नाउ अदर यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे, ये भी साइंटिस्ट के नेम पे ही है। 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। नाउ यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब हम आगे से स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सो चार्ज की प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले
फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज को हम सिंपल एल्जेब्रिक सम की तरह ऐड कर सकते हैं। मीन्स सपोज +4Q -4Q +3Q +2Q, एक बॉडी के पास ये 4 चार्जेस है, +4Q -4Q +3Q +2Q, तो टोटल चार्ज उस बॉडी में कितना होगा? तो हम सिंपल एल्जेब्रिक सम करेंगे, +4Q -4Q +3Q +2Q, तो 4 - 4 0 और 3 + 2 5Q, तो उस बॉडी के पास 5Q चार्ज होगा। तो चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज को हम एल्जेब्रिकली सम कर सकते हैं। चार्ज फिर सेकेंड प्रॉपर्टी चार्ज की, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरिएंस का मतलब क्या होता है कि भाई चेंज नहीं होना, इनवेरिएंस डज नॉट वेरी। तो चार्ज की जो स्पीड है, चार्ज एट रेस्ट पोजीशन, चार्ज एट मोशन, चार्ज अगर स्पीड में है, कोई मोशन में है, या चार्ज अगर रेस्ट पोजीशन में है, तो चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर 2Q चार्ज रेस्ट पोजीशन में है, तो वो अगर मोशन में भी होगी बॉडी जिसके पास 2Q चार्ज है, तो उसका बॉडी के अंदर चार्ज की वैल्यू भी 2Q ही रहेगी। ठीक है। अब वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ चार्ज। तो यही जो है मेन, हम इसको सेंटेंस में इस तरीके से लिख सकते हैं और इक्वेशन में इस तरीके से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी चार्ज की, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका रीजन कि चार्ज वाइज चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी एड सिंपल लाइक एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिकली हम उसको ऐड और कर सकते हैं, इसलिए चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये 1 मार्क में भी पूछते हैं, इस चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ओके, so we have to write charge is scalar quantity. Why? Because it can be add algebraically. Now second property, invariance of electric charge. Invariance means it does not vary. Charge at rest equal to charge at motion, means charge की value rest position में और motion में same रहेगी. Value of charge does not depend on the speed of charge. Now next topic, third property. पहले हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिर हम ये नोट पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब कि भाई चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और कभी हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते, बट हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब आप पढ़ते आ रहे हो। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही तरीका होता है। Energy can neither be created nor be destroyed, but it can only transfer from one body to another, one form to another form. So charge can neither be created nor be destroyed, but it can only transfer from one body to another body. So example, uranium 238 uranium 92 238, its atomic number, its atomic mass. Then if radioactive decays happen, then we will get thorium 90 and 234. So atomic number यहाँ पे 2 लेस हुए, तो यहाँ पे इसने इसको बैलेंस कर लिया, यानी 2 हीलियम पार्टिकल्स बाहर निकले हैं, 2 अल्फा पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये जस्ट इसका एक एग्जाम्पल है कि भाई चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, cannot be created, but it can be transferred. So 90 plus 2 92, 238, 234 plus 4 that is 238. So now note देखते हैं हम। mass at rest equal to mass at motion is not equal to mass at motion. हमने देखा भाई चार्ज जब रेस्ट पोजीशन पे होता है और मोशन में होता है, चार्ज की वैल्यू सेम होती है, बट मास, किसी भी बॉडी का मास अगर हम रेस्ट पोजीशन में है तो मास
अलग होगा और मोशन में है तो मास अलग होगा, बट एक कंडीशन है कि जो स्पीड है पार्टिकल की वो ग्रेटर देन लाइट की स्पीड होनी चाहिए। अगर कोई भी पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा है तो उसका जो मास है वो रेस्ट पोजीशन में और मोशन में डिफरेंट होगा, ठीक है। और ये जस्ट नोट है, ये एग्ज़ाम में पूछते नहीं हैं, ये सिर्फ हमें समझने के लिए है, खुद के नॉलेज के लिए। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? Q अपॉन A, रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास, ये हमेशा सेम रहता है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दैट इज Q इक्वल टू प्लस और माइनस एनी, Q इक्वल टू प्लस और माइनस एनी, एन इज द इंटीग्रल नंबर 1 2 3। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो इंटीग्रल फॉर्म में ही होंगे। जैसे प्लस 2e प्लस 3e, कभी भी 2.5e प्लस नहीं होगा क्योंकि ये इंटीग्रल फॉर्म नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी में आ सकते हैं, पर 2.5 इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं जा सकते, ना 2.5 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ओके, सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज बी इन इंटीग्रल फॉर्म। चार्ज कैन ओनली फाउंड इन इंटीग्रल फॉर्म। और नेचर में भी हम कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन हमें नेचर में नहीं मिलेगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, हमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल फॉर्म में ही मिलेगा। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 नेगेटिव चार्जेस तो माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव चार्जेस तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कभी भी हमें नॉन इंटीग्रल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, डैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? Q इक्वल टू, डैट मीन्स चार्ज इक्वल टू प्लस और माइनस एनी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटीग्रल फॉर्म में ही नेचर में मिलते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में ही ट्रांसफर होते हैं। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वांटम वैल्यू और वैल्यू ऑफ चार्ज, दैट मीन्स सबसे छोटी वैल्यू। क्वांटम वैल्यू मतलब सबसे छोटी वैल्यू चार्ज की, ठीक है। एक चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? तो 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। तो इससे आप कंफ्यूज मत हो कि भाई ये 1.6 कैसे है, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, इतना कूलम चार्ज है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर 3 होंगे तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 4 होंगे, पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है वो कभी नॉन इंटीग्रल फॉर्म में नहीं होंगे। जैसे 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, ई की वैल्यू है, ई की, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम।